हेलो एवरीवन। सो जैब का पहला रिजल्ट आउट हो चुका है, शॉर्टलिस्ट विच इज आई एम ट्रिची। हमेशा ये सबसे पहले रिजल्ट्स निकालते हैं, इस बार भी इन्होंने पहला रिजल्ट्स निकाला है। कॉन्ग्रेट्स एवरीवन जिनका कन्वर्ट हो चुका है। जो वेट लिस्ट में हो आपको 20,000 पे करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिफंड पॉलिसी क्या है वो भी बात करूंगा। और कुछ लोगों का वर्क एक्स दे गॉट 0 आउट ऑफ 10। इसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। और व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड CS एट द बॉटम जिसमें आपको पे करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जैसे ही रिजल्ट्स आया है। मैंने अभी तक उस मैसेज को बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया है। बहुत लोगों का कन्वर्ट होगा, बहुत लोगों का वेट लिस्ट होगा, और मुझको पता है कुछ लोगों का वर्क एक्स में 0 आउट ऑफ 10 होगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने सोचा वीडियो में बना देता हूँ। उसके बाद उनके मैसेजेस को लेना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक ही रिप्लाई बार बार को करता रहूं वो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा नहीं है, थकावट भरा काम होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई एम त्रिची PGPM कोड एंड HR शॉर्टलिस्ट आउट हो चुका है। कांग्रेट्स। वेट लिस्ट और CS ट्रेंड क्या है उन सब पे बात करता हूं मैं आपको। तो आपके पास तो बहुत सारा डेटा होगा, ये PDF होगा, वो PDF होगा। तो मैंने कहा कि सारे PDF को कंपाइल करवाते हैं, एक टूल बनाते हैं, आप एनालाइज खुद से कर सकते हो और मेरे एक्सपेक्टेड थिंग्स को भी देखना स्टार्ट करोगे। तो जब आप IIM त्रिची की साइट पे जाओगे तो इन्होंने बता दिया है कि PGPM HR और PGPM का रिजल्ट्स आउट हो चुका है। आप जाइए, क्लिक कीजिए, उस पे देखिए। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो एक न्यू विंडो ओपन होता है। यू नीड टू फिल योर कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो कि आपके कैट में दिया हुआ है, आप उसे फिल करोगे। देन आगे डेटा होगा। और ये PGPM और HR का मेरिट लिस्ट अपडेट हुआ है ऑन द 7th को। बहुत अच्छा है। आईएम त्रिची के बारे में जो देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अभी दे रहे हैं। आपका कितना CS आया है क्या नहीं आया है, उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ बात कर सकते हो। सिंस आपके पास आईएम त्रिची का CS का स्कोर आ चुका है, विच इज मोर और लेस नियर टू द जैब के जो सारे कॉलेज हैं उसी के CS पे कुछ वैरी करेगा, कुछ परसेंट ऊपर जाएगा, कुछ परसेंट नीचे जाएगा। अगर वर्कएक्स में आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं फॉर द त्रिची, तो चांसेस है बाकी जगह भी CS में आपके 0 मार्क्स आएंगे, विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर चांसेस इन द जैब। 0 मार्क्स क्यों आ रहे होंगे? शायद आपने जस्टिफाई नहीं किया होगा, या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू हुई होगी, या अथॉरिटी को लगा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो उन्होंने आपको 0 मार्क्स दिया है। एज ऑफ नाउ IIM त्रिची के हिसाब से जो इनका IIM त्रिची का क्राइटेरिया है, कुड बी पॉसिबल कि IIM त्रिची का क्राइटेरिया कुछ अप एंड डाउन हो। ये वर्कएक्स पे काम नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया पे देखना स्टार्ट करोगे। तो चलिए हम आते हैं इनके एडमिशंस पे। इनका 2 कोर्स है, आप कोर्स के अंदर जाओगे तो क्या होगा, PGPM MBA HR। इसमें जो एडमिशन पॉलिसी है अगर हम उसमें जाते हैं तो, और इन्होंने विद्या लक्ष्मी स्कीम एजुकेशन लोन को भी यहाँ पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ हैसल फ्री लोन एट द मिनिमम रेट जो आपको दे रहा है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, आप वहाँ पे जाइए देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे इनके शॉर्टलिस्ट पॉलिसी में देखना स्टार्ट करूँ, कट ऑफ हमारा है कैट परसेंटाइल, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का है और वर्क एक्स को 10% वेटेज दे रहे हैं। 10 वेटेज है, बट आपके वर्क एक्स में 0 वेटेज आया है। पहला चांस है कि आपका वर्क एक्स 0.5 से नीचे होगा, तभी आपको 0 मार्क्स दे रहे होंगे। दिस इज वन। उन्हें फुल टाइम वर्क एक्स नहीं दिखा होगा आपके जस्टिफिकेशन में। तो अगर आपको लगता है कि आपका फुल टाइम वर्क एक्स है और आपको स्टिल 0 मार्क्स दिया गया है, तो भी अब आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो। यू कैन राइट अ मेल टू त्रिची फाइंडिंग द रीजन क्यों आपने दिया क्यों नहीं दिया। यू कैन ड्रॉप एन RTI कि आपको 0 मार्क्स क्यों आए हैं। अगर वर्क एक्स में आपके 0 मार्क्स आए हैं तो ये बहुत बड़ा बैड लक हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जैप आपको शायद 0 मार्क्स दे रहा होगा। क्योंकि IIM त्रिची ने सब कुछ लिया क्या है, 52% वेटेज जो आपका कैट परसेंटाइल है उन्होंने कैट से उठा लिया है। 20% वेटेज ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू ये जैप अथॉरिटी जो सारा कंडक्ट करवाई थी, रायपुर कंडक्ट हुआ था, वहां से लिया गया है। वर्क एक्स 10% वेटेज का भी जो डेटा है वो रायपुर इन्हें भेज रहा है, ये अपना कोई भी डेटा यूज नहीं कर रहे हैं। जो डेटा कैट अथॉरिटी और रायपुर इन्हें भेज रहा है वो उसी डेटा के बेसिस पे अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं और मार्क्स दे रहे हैं। अगर आपका 0 मार्क्स आया है तो बहुत सीरियस कंसर्न है। आप कमेंट कीजिए, टीम से बात कीजिए, वी ट्राई टू फाइट कि क्या हुआ है। वी ट्राई टू एनालाइज कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, किसकी गलती है, आपके साइड से मिस्टेक्स हो रहे हैं या अथॉरिटी के साइड से मिस्टेक हो रही है। अगर ये मिस्टेक्स अथॉरिटी के साइड से है या कुछ टेक्निकल एरर हुआ है कंप्यूटेशन में, हो सकता है फॉर्मूला लिखने में कुछ एरर हो गया होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब तक फाइट हो सकती है मैं फाइट करूंगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका वर्कएक्स एक्चुअली वर्कएक्स है, इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे। लाइक अगर आप इसमें फॉल करते हो, स्टिल आपका मार्क्स 0 मिला है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप बताइए कैसे आगे मूव करना है। वो नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि आगे कैसे मूव करना है, बट आई नीड सम मास।
ऐसा नहीं हो कि बस 5 और 10 बच्चों के साथ हुआ। इफ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द 100 किड्स, आई एम गोइंग टू स्टैंड विथ यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सिमिलर गोज अगर हम पीजी पीएम एचआर में जाते हैं और इनकी एडमिशन पॉलिसी को ओपन करना स्टार्ट करते हैं आई सेड सॉरी, तो वर्क एक्स में यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स हैं, सेम ही जो आपका दिख रहा है। वर्क एक्स अगर आपके 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम देखना स्टार्ट कर दें कि सर ये बताओ कि हिस्टोरिकल क्या हुआ है, तो हिस्टोरिकल इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा अभी हेल्प नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्टोरिकल डेटा को भी बताया है कि अगर आप एडमिशन हिस्ट्री जाओगे और इसको क्लिक करोगे तो ये एडमिशन हिस्ट्री में अपने पूरे साल के डेटा को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको 25-27 का डेटा दिखाता हूं एचआर का, तो अगर आप इनके बॉटम पे आओगे, मैं अपने आप को साइड कर लेता हूं फिर से, तो ये वेट लिस्ट नंबर 10 तक मूव हुआ था। आप यहां पे देख सकते हो कि आपका जो CS है वो 66.55 गया है फॉर द वेट लिस्ट 11। बट ये CS गया कब है? लास्ट ईयर कैट, फिर हम कंपेयर करेंगे लास्ट टू लास्ट ईयर कैट, फिर हम दिमाग लगाएंगे और हम सोचेंगे हमारा एक्सपेक्टेड कितना है कितना नहीं है। सेम यू कैन गो विद द PGPM पे भी आप जा सकते हो। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। आप एडमिशन हिस्ट्री में क्लिक करोगे, एडमिशन हिस्ट्री का टैब खुलेगा, आप एक एक करके सब कुछ देखोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो, सिंस आप फोकस करो अपने एडमिशन्स पे। मैंने आपके लिए क्या किया है, टूल बना के मैं ले आया जिसमें आपके ये सारे नंबर्स दिखते रहेंगे। अगर आप चाहते हो या नहीं भी चाहते हो तो मैं IIM त्रिची PGPM CS का कट ऑफ, कंपेयर कट ऑफ एंड द IIM त्रिची PGPM HRCS के कंपेयर कट ऑफ मूवमेंट के एनालिसिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अलॉन्ग विद द अदर लिंक्स। मैं बहुत बार अपडेट नहीं दे पाता हूं ड्यू टू माई क्लासेस, माई अदर इंगेजमेंट्स। मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं बिकॉज अगर आप मुझसे बात करो तो मैंने अपनी लाइफ, अपनी जर्नी स्टार्ट की है एज अ मैथ्स टीचर, कंटेंट क्रिएशन, और बहुत कुछ हमने देखा है। कंसल्टिंग इस गैप में मुझे लगा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं इसको फुलफिल कर रहा हूँ। बट बाई हार्ट अमीए मीन्स मैथ्स बाई अमीए, उसमें हम काम करते हैं। ये लिंक जो है आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं 3 इयर्स का कंपेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट इमेज पे भी जाकर देख सकते हो। आप इसे लिंक को कॉपी कर सकते हो, लिंक को शेयर कर सकते हो अगर आपको जहां भी शेयर करना है। जितने भी हो सकते हैं मैंने लिंक को यहाँ पे डाल दिया है। अब कंपेयर करते हैं वेटिंग लिस्ट मूवमेंट 1। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, 25 का जो आपका है, 24 का है। ऑल कैटेगरी से बेटर जनरल करेक्ट करके हम देखते हैं। मैंने क्या टूल क्रिएट किया है, वेटिंग लिस्ट 1 में कितनी मूवमेंट हुई है। अभी आपके पास जो आया है ना वो मेरिट लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट 1 में जो मूवमेंट हुई है, इनकी 16th मई को हुई है, इनकी 15th मई को हुई है, इनकी 15th मई को हुई है। तो आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि 16th और 15th मई को मूवमेंट होगी। जो भी मूवमेंट होगी मैं यहां पे डाल दूंगा, उसके बाद कंपेयर करूंगा। क्या मैं इस डेटा पे रिलाई कर सकता हूं? बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत बड़ी मूवमेंट IIM कैलकाटा में हुई है, बहुत बड़ी मूवमेंट IIM के में हुई है। तो यहां पे जो मूवमेंट्स हैं मुझे लगता है कि कुछ चेंज होंगे, कुछ बड़ी होगी हो सकता है इफ यू टॉक अबाउट नंबर्स। बट IIM त्रिची नंबर्स में नहीं खेलना चाहता है, IIM त्रिची कंपोजिट स्कोर में खेलना चाहता है। तो अगर आप कंपोजिट स्कोर को देखो तो हम बात करते हैं मिनिमम की। मैक्सिमा तो हमेशा ज्यादा होता है ना। द मिनिमम जो आपका था 25-27 लास्ट ईयर वो था 78, उससे पहले 80 था 24, उससे पहले 78 था। तो मैं आपको बताता हूं ये इंक्रीज क्यों हुआ था। कैट 23 के बावजूद भी ये इंक्रीज क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने अपने CS क्राइटेरिया को चेंज किया था। तो अगर आप देखना चाहो, और हम 95% श्योर कब हो सकते हैं, जब वेट लिस्ट 1 और वेट लिस्ट 2 के बाद हमारे पास 26-28 का डेटा मिलने लगेगा, तो हम उस ट्रेंड को यहां से ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि ये डेटा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि अमीय क्या बोल रहा है, आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। इस लिंक पे जाके ऐसे हो रहा है, कभी भी देखना चाहिए आपको। तो ये 12th मेरिट लिस्ट तक मैं नहीं जाता हूं, मैं अपने CS पे जो मैं प्रेडिक्टर निकालता हूं वो 3rd मेरिट लिस्ट तक को निकालता हूं। क्योंकि अगर आप 3rd मेरिट लिस्ट में आ रहे हो तो आप एनी हाउ आ ही जाओगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मूवमेंट होनी चाहिए फॉर द PGPM वो 9th मूवमेंट होनी चाहिए, और मैं कंपेयर कर रहा हूं। इफ आई टॉक अबाउट द जनरल, तो ये 78 ये 74 है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर आपका जनरल में कट ऑफ, दैट इज द कंपोजिट स्कोर इज नियर अबाउट 74, अगर आप इस 74 के पास हो तो चांसेस है। बट अगर आप 78 तो ऑन अ हायर साइड था, बिकॉज जो कैलकुलेशन चेंज हुआ था, इस बार भी कुछ कैलकुलेशन चेंज हुई है, अप एंड डाउन हो रहा है।
आप मेरे जो पीआई प्रेडिक्टर हैं उसमें मार्क्स में अगर आप दिखा रहे हो कि उतना आपका सीएस है, आप सिंपल जो सबसे सेफेस्ट होगा वो क्या होगा कि जब मैंने आपसे पीआई प्रेडिक्टर कॉल सीट जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें जाके देखो क्या इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स एंड द कंपोजिशन को मिला के अगर आपका जो सीएस है मैंने जो गेस किया है उससे ज्यादा है, तो हाई चांसेस है कि आपका वेट लिस्ट थर्ड या फोर्थ तक कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग वेट लिस्ट में जाना चाहते हो तो लॉन्ग वेट लिस्ट में जनरली मुझे लगता है 76 75, और अगर सिंस कैलकाटा और आपके के में सी और के में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है तो ये 75 तक जा सकता है, उसके नीचे जाना अभी मुश्किल है। लेकिन हम आगे मूव करके देखना स्टार्ट करें तो ये आपका दिखाएगा कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ऑन अ जनरल अगर आप बात करना चाहते हो फॉर द पीजीपीएम द मूवमेंट्स फॉर द कंपोजिशन मिनिमम कुड गो, मैं 9 के ऊपर 8 को देखता हूं तो कुड गो टू द 75 76, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आप इस एक्सपेक्टेशन को देख सकते हो। आई होप मैं किसी डेटा को हाइड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मैं थोड़े से डेटा को हाइड कर रहा था तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। आप इस टूल के साथ भी खेल सकते हो। नीचे भी बहुत सारे टूल्स मैंने लगा दिए हैं कि कैसे हैं, जैसे आप बैच का देख सकते हो कि 25 में वेटिंग लिस्ट 7 कितनी मूव हुई थी, कितनी मूव नहीं हुई थी, कैटेगरी वाइज कितनी हुई थी, आप वो देख सकते हो। बट उतना नहीं जाना है आपको। आपको क्या करना है, आराम से आइए। अगर मैं बात करूं ईएस में, आई एम टॉकिंग अबाउट 8, तो ईएस ईडब्ल्यूएस जनरली त्रिची में फाइट करता है जनरल के साथ ही। तो यहां पे भी जो मूवमेंट होगी 75 76 अगर आपका है तो होगा, अगर आपका 71 है तो थोड़े से चांसेस कम है। मैं बताऊंगा कि आपको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। फॉर द ओबीसी अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस इज गोइंग टू बी द 74। ऑन अ सेफर साइड अगर मैं बात करूं एससी दिस इज गोइंग टू बी द 67, जो मुझको लगता है बिकॉज थोड़े से ऊपर जाते हैं हर एक बार। अगर मैं एसटी की बात करूं दिस इज गोइंग टू 52। आप यहां तक मोरल सेफ हो। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो जो अभी मैं बातें बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू से आप 20,000 पे कीजिए। अगर इवन आपका सीएस इससे 3 स्कोर कम भी है तो भी आप 20,000 पे करो, इट इज रिफंडेबल। टेंशन की बात नहीं, वो रिफंडेबल है। स्टिल अगर आपको डाउट होता है कि मेरा तो 4 पॉइंट कम है, क्या मुझे 20,000 पे करना चाहिए, मैं बोलूंगा आप टीम को ड्रॉप कर दो व्हाट्सअप। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट है तो मुझको व्हाट्सअप ड्रॉप करके आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा कि क्या स्टेटस है क्या स्टेटस नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि यहां पे आप इस टूल को जाके देखो, एक पॉइंट अगर ऊपर हो तो आप सेफ हो, कुछ ना कुछ लिस्ट में तो हो ही जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर ये बातें मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, पीजीपीएम के लिए, सिमिलर टूल मैंने बनाया है पीजीपीएम एचआर। तो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, सर मैंने आप रिजल्ट तो पहले आ गया, आपने शॉर्ट्स भी डाल दी थी, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं सारा डेटा आपके सामने दे रहा हूं। नॉन डैप और डैप का मतलब क्या होता है, विद इन कैटेगरी आप पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी होते हो। नॉन डैप का मतलब आप पीडब्ल्यूडी नहीं होते हो। पीडब्ल्यूडी का डेटा बहुत रैंडम वेरिएबल वैरी करता है, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं जब ये डेटा नॉन पीडब्ल्यूडी का होता है। आइए हम इसमें देखते हैं। नॉन पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करते हैं और मैं वेटिंग लिस्ट 8 तक जाता हूं और मैं चाहता हूं जनरल को देखना, तो यहां अगर आप देखिएगा, और ये देखना यहां पे भी मूवमेंट उतनी ही हो रही है, 16 को ही होगी आपकी। आप अगर आप देखना चाहोगे तो 16 15 15, तो 15 या 16 को नेक्स्ट मूवमेंट होगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, 26 मई तक हम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आगे मूवमेंट क्या चल रही है। नाउ कम टू द वेट लिस्ट 8 व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल, तो ये जो जाएगा बिकॉज एचआर में इनके डिमांड्स और कट ऑफ की कुछ अलग हिसाब किताब चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द 71 ऑन अ सेफर साइड। कुछ कम मार्क्स हैं तो भी आप पे कर सकते हो वेटिंग लिस्ट में। इफ आई टॉक टू ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में भी ये 71 के करीब जाना चाहिए, 71 72। When I talk about the NCOBs, I'm talking about the IIM Trichy HRM. The cutoff should be 67। अगर यहाँ पे है तो मैं बोलता हूँ ये कट ऑफ 71 को टच कर सकता है इन दिस लिस्ट। बाकी तो फ्यूचर बताएगा, और ये टेंटेटिव है जो मैंने कैलकुलेशन किया है। When we talk about the SC, this cutoff could go to the 62। ये 62 तक कट ऑफ जा सकता है फॉर दिस ईयर टिल द वेटिंग लिस्ट 8। उससे आगे तो मैं करता ही नहीं, हो सकता है मूवमेंट ही नहीं हो सकता है मूवमेंट ही नहीं हो। जैसे आप ये देखो एससी में 23 25 में इस लिस्ट तक मूवमेंट ही नहीं हुई थी। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एसटी दिस इज गोइंग टू बी द 45। मुझे लगता है कि 45 तक भी जा सकता है। अब ये बॉटम ऑफ द एसटी एंड द पीडब्ल्यूडी बहुत ही रैंडम होता है। बट आपको अगर लगता है कि आप जनरल में डैप हो तो आप देख सकते हो, आप अपना कट ऑफ देख लो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं।
लेकिन दिस टूल को बनाने के लिए मुझे करीब 2-3 घंटे लग गए। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा-सा डिले आया हूँ। बट मैंने सोचा जब आना ही है तो सही आते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्रिएट इमेज करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। जो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो जिस तरह से ये इमेज ओपन हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसे ओपन कर सकते हो और अपने साथ कम रख सकते हो कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं अपडेट करता रहूँगा सारा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी एंड इस टूल के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो एट दिस पॉइंट तक अगर वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि बॉस एक लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ये चैनल और मैं जहाँ भी रहूँगा, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बना रहेगा। कम्युनिटी को जॉइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, बिकॉज़ यू नो कि मैं 15 मंथ के बाद इस चैनल को रिट्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, बट आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हमेशा अच्छा होता है। एंड इफ पॉसिबल, गूगल रिव्यू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जब उसको क्लिक करते हो, उसको रिव्यू करते हो, तो हमारा सेंटर झारखंड में है। मैं पैन इंडिया ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो झारखंड में कुछ अच्छे एडमिशन देखने को मिलते हैं। तो आप नहीं भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इस टूल को यूज़ कर सकते हो, मैंने अपने कट ऑफ को बताया है। किसी भी स्टेज पे अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप हमारे कंसल्टेंसी पे अवेल कर सकते हो कि मुझको अमीर सर से बात करनी है। 499 500 इज़ द फीस। आप एक बार पे करते हो, आप टिल तक जितने भी डाउट्स हो, टिल एडमिशंस आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद भी कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो डायरेक्टली। द फी इज़ द 499 बिकॉज़ व्हेन यू आर गुड एट समथिंग, डू नॉट डू इट फॉर फ्री। एंड जब मैं आपको टाइम देता हूँ, एंड वी आर द कंसल्टेंट, वी आर अ टीचर, वी सेल द टाइम। हम उसकी बात करते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ ऑनेस्टली बोलता हूँ एंड दिल से बोलता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दी जाती कट ऑफ जो मैंने बोला है आपके लिए है, एंड आप अपना बेस्ट देते रहिए। माई सेल्फ अमी, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट दिया है। आप दो अपना बेस्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।